नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा में हमने रामानंद जी के बारे में पढ़ लिया था। आज विशेष कवि के बारे में पढ़ेंगे, अगरदास जी के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। अगरदास जी का जन्म 1556 ईस्वी के आसपास हुआ था। गुरु थे इनके कृष्णदास पेहरी। शिष्य परंपरा क्या है, यानी गुरु थे रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद दास और अनंतानंद दास के शिष्य थे कृष्णदास पेहरी। कृष्णदास पेहरी के शिष्य अगरदास और अगरदास के शिष्य कौन थे, नाबादास थे। ठीक, अगरदास ने किल्हादास की आज्ञा से रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की गद्दी की स्थापना की थी। ये स्वयं को जानकी की सहचरी अर्थात सहेली का अवतार मानकर अगर अली नाम से रचना करते थे। जाति इनकी शूद्र अर्थात डोम थी। अगरदास नाबादास अर्थात नारायण दास के गुरु थे। अगरदास जी की रचनाएं, अगरदास जी की रचनाएं। अब अगरदास जी की रचनाएं क्या क्या है वो देखिए। वो है रामा अष्टायाम, जो कौन सी भाषा में है, संस्कृत में है, संस्कृत में। ठीक, दूसरी रचना है इनकी ध्यान मंजरी। तीसरी रचना है राम भजन मंजरी। चौथी रचना है उपासना बावनी। पांचवी रचना है इनकी हित उपदेश भाषा। छठी रचना है श्रृंगार रस सागर। और सातवीं रचना है राम कुंडलियां। ये तो थी इनकी रचनाएं। अब बात करते हैं आगे हम इसकी समस्त पदों का संकलन नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया। इनका संपादन राजबली पांडेय ने अगरदास पदावली के नाम से किया। आगे बात करते हैं हम रसिक प्रकाश जो है रसिक प्रकाश भक्तमाल में जीवाराम ने अगरदास को रसिकों का
संगम तथा इनकी भक्ति को रसिक भाव की भक्ति कहा है। राम भक्ति में रसिकता के समावेश का श्रेय अगरदास को है। रसिक प्रकाश भक्तमाल में अगरदास तथा आमेर के शासक मान सिंह की भेंट का वर्णन भी मिलता है। अगरदास आजीवन दुल्हन के वेश में रहे। इनको जनकलली कि अगर सहचरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा कौन सी थी? भाषा की बात की जाए तो भाषा थी इनकी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी यानी जयपुरी। भाषा की विशेषता की क्या थी? जिसमें ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। इनका काव्य मुक्तक गेय श्रेणी का काव्य संयोग श्रृंगार रस प्रधान भक्ति रस भी है। भक्ति रस भी है। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
द्विवेदी ने लिखा है कि इनकी रचना बहुत ललित व मंजी हुई भाषा में है। राम की लीलाओं का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा व सुषमा की ओर अधिक रही है। चरित्र चित्रण की तरफ कम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि इनकी रचना बहुत ललित व मंजी हुई भाषा में राम की लीलाओं का वर्णन करते समय इनकी शोभा व सुषमा की ओर अधिक रही, चरित्र चित्रण की तरफ कम है। ये थे अगरदास। अब हम अगरदास के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अगरदास के बारे में। अगरदास के बारे में हमने पढ़ा कि अगरदास का जन्म 1556 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके गुरु थे कृष्णदास पेयहारी। इनकी जो शिष्य परंपरा वो ये चली थी कि रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद कृष्ण, और अनंतानंद दास के शिष्य थे कृष्णदास पेयहारी, और कृष्णदास पेयहारी के शिष्य थे अगरदास, और अगरदास के शिष्य कौन थे? नाभादास। अगरदास ने किलहदास की आज्ञा से रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की गद्दी की स्थापना की। ये स्वयं को जानकी की सहचरी अर्थात सहेली का अवतार मानकर अगर अली नाम से रचना करते। इनकी जाति शूद्र अर्थात डोम थी। अगरदास नाभादास अर्थात नारायण दास के गुरु थे। अगरदास की रचनाएं रामाष्टयाम जो संस्कृत भाषा में, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा, श्रृंगार रस सागर, राम कुंडली हैं। इसके समस्त पदों का संकलन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया। इनका संपादन राजबली पांडे ने अगरदास पदावली के नाम से किया। रसिक प्रकाश भक्तमाल में जीवाराम ने अगरदास को रसिकों का संगम तथा इनकी भक्ति को रसिक भाव की भक्ति कहा है। राम भक्ति में रसिकता के समावेश का श्रेय अगरदास को है। रसिक प्रकाश भक्तमाल में अगरदास तथा आमेर के शासक मान सिंह की भेंट का वर्णन है। अगरदास आजीवन दुल्हन के वेश में रहे थे, और दुल्हे के वेश में कौन रहे थे? तो सुंदरदास रहे थे, जो सबसे सुंदर भी थे और शिक्षित भी थे। इनको जनक लली की अगर सहचरी के नाम से भी जाना जाता है। भाषा इनकी ढूंढाड़ी थी अर्थात जयपुरी, जिसमें ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। इनका काव्य मुक्तक गेय श्रेणी का काव्य, स्योंग श्रृंगार रस की प्रधानता और भक्ति रस भी है। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इनकी रचना बहुत ललित व मंजी हुई भाषा में है। राम की लीलाओं का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा व सुषमा की ओर अधिक रही, चरित्र चित्रण की तरफ कम रही। ये थे अगरदास। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।